हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ आर के में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो टू का आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। तीसरा प्रश्न, वह शासक कौन था जिसके राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, अशोक। प्रश्न नंबर 4 को चलते हैं। 4 है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, कारुआ की। प्रश्न नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, अर्धगामी। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, मौर्य। प्रश्न नंबर 9 को चलते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, उमागुप्त। प्रश्न नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, पन्न। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 17 का हो जाएगा ए, कुणाल। प्रश्न नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? 18 का आंसर हो जाएगा बी, विशाखदत्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। विशाखदत्त के प्राचीन प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में। प्रश्न नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 21 को चलते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 24 का आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश ने। प्रश्न नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? 25 का आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 26 को चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? हुआ है 27 का आंसर हो जाएगा सी, विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 28 को चलते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, वह है? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकृत। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, 7 श्रेणियों में। प्रश्न नंबर 32 को चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियाँ। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 33 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? 34 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी का। प्रश्न नंबर 36, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, अजीबकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? 37 का आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। प्रश्न नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, भब्रू स्तंभ। प्रश्न नंबर 39, 39 में एक को 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है, इसका हो जाएगा टू। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। चनक को विष्णु गुप्त कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2314, आंसर इसका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रश्न नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, कालसी में। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? 42 का हो जाएगा ए, अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 43 का हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 44, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, शिलालेख 8 में।
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो 45 का हो जाएगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी अशोक। प्रश्न नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। प्रश्न नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी है। प्रश्न नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार में से बताना है कौन कौन इसमें से सही है। तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृति कला एवं साहित्य एक सही होगा, प्रांतीय विभाजन 3 सही है और हिंदी पुस्तक साम्राज्य था। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 52, अशोक ने कथन कारक बताना है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है? तो 53 को हो जाएगा सी दूसरा एवं 13वां अभिलेख। 54, कथन कारक बताना है, कथन है अशोक के राजोदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? 55 का आंसर हो जाएगा डी मॉस्की। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? 56 का आंसर हो जाएगा डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। प्रश्न नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो 57 का आंसर हो जाएगा ए अशोक ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उत्तरापथ तक्षशिला में है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राचीपुरी प्रदेश पाटलिपुत्रा। 58 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 59 का आंसर हो जाएगा ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी उपगुप्त। प्रश्न नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा कहा? 61 का आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनी ने। प्रश्न नंबर 62 की ओर चलते हैं, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए गुड़ पुरुष। प्रश्न नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी 30। प्रश्न नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी परिशिष्ट पर्वन। प्रश्न नंबर 66, किस महीने में मौर्यों का राज्य कोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी आषाढ़ यानी कि जुलाई में। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि चोल चोल पांड्य सतीपुत्र एवं केरलपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 68 की ओर चलते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए ब्राही। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 71 की ओर चलते हैं, 71 में है, अत्यंत पॉलिश किए गए एक असम अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालूकास्म के एक टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। प्रश्न नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी मेगास्थनीज का। प्रश्न नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी 13वां बृहत शिलालेख। प्रश्न नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए उज्जैन। प्रश्न नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए पृथक कलिंग शिलालेख। प्रश्न नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? 77 का आंसर हो जाएगा डी कलिंग पृथक शिलालेख। प्रश्न नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समस्या, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? 78 का आंसर हो जाएगा डी छठे शिलालेख में। प्रश्न नंबर 79,
निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासक के अधिकारियों का नाम बताता है? तो नासिक आंसर हो जाएगा ए प्रादेशिक, उसके बाद रजुक, उसके बाद युक्तक। प्रश्न नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में है विष्ट क्या है? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी बेगारी। बेगारी को विष्ट कहा जाता था। प्रश्न नंबर 81 मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। प्रश्न नंबर 82 निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए स्तंभ। प्रश्न नंबर 83 को चलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समीप राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए महास्थान जो बांग्लादेश में है, सोगांव जो उत्तर प्रदेश में है, उससे जानकारी मिलता है। प्रश्न नंबर 84 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो 84 का आंसर हो जाएगा सी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। प्रश्न नंबर 85 अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में है, जब प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए खरोष्टी। प्रश्न नंबर 86 कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 86 आंसर हो जाएगा ए सैरिकुना गंधार से। प्रश्न नंबर 87 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 87 का आंसर हो जाएगा डी 15। प्रश्न नंबर 88 अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? 88 का आंसर हो जाएगा ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। प्रश्न नंबर 89 अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? 89 का आंसर हो जाएगा ए मिस्र का। प्रश्न नंबर 90 किसके शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था? तो 90 का आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। प्रश्न नंबर 91 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए गुजरा में। प्रश्न नंबर 92 किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी महावंश। प्रश्न नंबर 93 निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक उल्लिखित है? 93 का आंसर हो जाएगा ए कंगन हली। आज का क्लास यहाँ से समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।